तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट के फोर्थ चैप्टर के बारे में, जो कि है आपका हेरिडिटरी। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए। और मैं वादा करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस सेशन से मिल ही जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस लिया हूँ वो आपके कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं, कुछ प्रीवियस ईयर से भी हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग गो थ्रू करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसे होता है, कैसे एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल। जो ऑप्शन दिया हुआ है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बडिंग। तो देखो, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तो आपका ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बनेगा वो क्या है? सी, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो क्या है? आंसर सी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखा है टू पिंक कलर फ्लावर ऑन क्रॉस रिजल्ट्स इन वन रेड, टू पिंक एंड वन वाइट फ्लावर प्रोगेनी। द नेचर ऑफ द क्रॉस विल बी। तो बोला यहाँ पर कि जो दो पिंक कलर फ्लावर हैं उनको क्रॉस किया जा रहा है। तो क्रॉस करने पे मिल रहा है कि एक रेड, दो पिंक और एक वाइट फ्लावर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका क्रॉस है वो आपका क्या है? वो सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस यहाँ पर बता रहा है। ठीक है। तो आपने बुक में बहुत सारे क्रॉस पढ़े होंगे, जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इस सब के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो एमसीक्यू के फॉर्म में, नहीं तो फिर एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो बहुत ही ध्यान से हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 3। A cross between a tall plant, capital T, and a short p plant, small t, resulted in progeny that were all tall plants because। अब यहाँ पर आपको क्रॉस दिया है और बोल रहा है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो टॉल प्लांट ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन है लार्ज क्रोमोजोम, जो कि बिल्कुल नहीं। सेकंड है आपका स्मॉल क्रोमोजोम, ये भी नहीं है। थर्ड है आपका वाई क्रोमोजोम, जो कि सही है। और फोर्थ है आपका एक्स क्रोमोजोम, जो कि बिल्कुल सही है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो सही है, जो कि क्या है? वाई क्रोमोजोम और एक्स क्रोमोजोम। तो यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होंगे टॉल प्लांट रिजल्ट लाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर लिखा हुआ है द मेलनेस ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि किसी चाइल्ड का जो मेलनेस कैरेक्टर होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है। तो क्या एक्स क्रोमोसोम से डिफाइंड होता है जाइगोट में? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाई क्रोमोसोम से डिफाइंड होता है? बिल्कुल होता है। साइटोप्लाज्म ऑफ द जर्म सेल विल डिटरमाइन द सेक्स? बिल्कुल नहीं। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय चांस? चांस से तो कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बी है, जो कि क्या है? वाई क्रोमोसोम इन जाइगोट डिटरमाइंस द मेलनेस। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जो मेल होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपका एक्स वाई होते हैं, और जो आपके फीमेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एक्स होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर मेल डॉटर और सन बनने के चांसेस होते हैं जो ऑफस्प्रिंग होता है। तो इस तरह से वाई क्रोमोसोम से हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कि जो चाइल्ड है उसमें मेलनेस कैरेक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? अ जाइगोट विच हैज एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू अ बॉय गर्ल। एक्स क्रोमोसोम डज नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, आइदर बॉय और गर्ल। तो अगर यहाँ पर बोल रहा है कि जो जाइगोट है उसमें एक्स क्रोमोसोम है जो कि फादर से इनहेरिट हुआ है, मतलब मिला है, तो जो डेवलप होगा वो क्या होगा? वो गर्ल होगी डेवलप। बिल्कुल, अभी मैंने बताया है कि फादर के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है और मदर के पास एक्स एक्स होता है। ठीक है। तो जहां पर आपका एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा वहां पर आपको गर्ल मिल जाएगी तुरंत क्रॉस कराने पे। ठीक है। तो जो आपका टॉपिक है बायो में, सेक्स डिटर्मिनेशन
इन ह्यूमन बीइंग। तो ये वाला टॉपिक आप अच्छे से पढ़िएगा, उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कि क्वेश्चन एक पूछता है कि बताओ सन और डॉटर होने के कितने कितने चांसेस होते हैं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है मेल और फीमेल के बीच में। तो यहाँ पर आंसर जो होता है वो 50-50% होता है। आप चाहे तो क्रॉस करके देख लीजिएगा, 50-50% ही आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है टू पी प्लांट्स, वन विथ राउंड ग्रीन सीड कैपिटल आर वाई वाई एंड अदर विथ wrinkled yellow small r capital YY seeds. When F1 plants are served, the F2 progeny will have new combination of character. Choose the new combination from the following. तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब क्रॉस कराएंगे तो F2 प्रोगेनी में कुछ नए कैरेक्टर्स कंबाइन होंगे। बताओ वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो पहला है राउंड और येलो, बिल्कुल सही। राउंड ग्रीन नहीं। रिंकल येलो बिल्कुल नहीं। चौथा रिंकल ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 9 का जो है वो बी ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएशन। बोल रहा है कि वेरिएशन के रिस्पेक्ट में कौन सा यहाँ पर जो कथन है वो सही नहीं है, मतलब कि क्या है, गलत है। तो पढ़ते हैं। ऑल वेरिएशंस इन स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, बिल्कुल सही। पहला ही जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है, जितने भी वेरिएशन होते हैं स्पीसीज में उनके पास हर एक के पास इक्वल इक्वल चांसेस होते हैं क्या, सर्वाइवल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ए ऑप्शन है वो क्या है आपका, वो करेक्ट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है, अ ट्राइट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। बोल रहा है एक ऑर्गेनिज्म में जो ट्राइट होता है वो किन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। क्या पेरेंटल डीएनए से होता है, क्या मैटरनल डीएनए से होता है, या दोनों से होता है, या किसी से भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो सी करेक्ट है, दोनों से ही होता है। मैटरनल से भी होता है और पैटर्नल डीएनए से भी होता है। जाहिर सी बात है, जो भी आपका रिजल्ट निकल के आता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, तो वो चेंजेस जो है वो दोनों की वजह से ही होता है, ना कि किसी एक की वजह से। ठीक है, क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ना कि एसेक्सुअल कर रहे हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, और जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। पिछले वाले वीडियो में मैंने यही सब चीज़ें समझाई हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द कैरेक्टर विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड। बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से आपको एक कैरेक्टर चूज करना है जो कि एक्वायर कर सकते हैं लेकिन उसको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कलर ऑफ आई, कलर ऑफ स्किन, नेचर ऑफ हेयर और साइज ऑफ बॉडी। तो देखो जो कलर ऑफ आई है वो जाहिर सी बात है, अगर समझ लो माता पिता के आंखें की जो प्यूपिल हैं, पुतलियाँ हैं, वो काली हैं, तो बच्चे की भी बिल्कुल काली होती हैं। कलर ऑफ स्किन अगर माँ बाप होते हैं गोरे होते हैं दोनों ही, तो बच्चे भी गोरे ही होंगे। नेचर ऑफ हेयर अगर दोनों माँ बाप के हेयर अगर काले होते हैं तो बच्चे के भी काले ही होंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर माँ बाप लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा ही हो, वो छोटा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपका 12th का है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक मिनट, लो लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द टू वर्जन्स ऑफ अ ट्राइट, जिसे हम कैरेक्टर भी बोलते हैं, विच आर ब्रॉट इन बाय द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिचुएटेड ऑन। तो यहाँ पर ऑप्शन लिया हुआ है कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम, टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, एनी क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन्स। तो मैंने बताया था आपको पिछले ही वीडियो में कि जो आपका जीन टॉपिक है उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सबसे मेन तो कैरेक्टरिस्टिक्स से ही सवाल बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इससे रिलेटेड टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करने हैं। पहला क्या है, जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द बेस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अ जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स, बिल्कुल नहीं, गलत है, प्रोटीन्स के लिए तो बिल्कुल नहीं कोड किया जाता है। इन इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रीन स्पीसीज ए स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स, बिल्कुल सही, क्रोमोसोम्स पे ही जीन्स लोकेट होते हैं, आप जानते हो और जानना भी जरूरी है, क्वेश्चन भी बन सकता है अलग से। ईच क्रोमोसोम्स हैव ओनली वन जीन, बिल्कुल नहीं, गलत नहीं, बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत सारे जीन हो सकते हैं, एक ही ज़रूरी नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो बी ऑप्शन सही है, जो कि पहला और तीसरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ेंगे। इन पीज a pure tall plant capital D is crossed with a short plant small t. The ratio of pure tall plant to short plant in F2 is, तो यहाँ पर क्रॉस कराया गया है टॉल प्लांट से और यहाँ पर शॉर्ट प्लांट से, तो जो आपका रेशियो निकल के आ रहा है वो 1:1 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो आप देखे होंगे आपकी बुक में दो टाइप के क्रॉस दिखाए गए हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आप जानते हो जो फेनोटाइपिक रेशियो आता है वो 1:3:1 आता है, और जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फेनोटाइपिक रेशियो आता है वो 9:3:3:1 ऐसे कुछ करके आता है। तो जितने भी रेशियोज आपके बुक में दिए हुए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है अगला क्वेश्चन जो है वो रेशियो पे ही बन जाए, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, तो इसको मिस बिल्कुल ना करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंचेंगे। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन इज, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो जाइगोट होता है ह्यूमन का, उसमें जो पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के वो कितने होते हैं, तो यहाँ पर है 1, 2, 3 या 4, तो 1 होते हैं, मैंने भी कुछ देर पहले ही बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलेंगे। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, तो जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, जो इवोल्यूशन ये दिया था वो किसने दिया था, मेंडल ने दिया था, डार्विन ने, मॉर्गन ने या लेमार्क ने। तो यहाँ पर एक आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डार्विन। तो डार्विन ने यहाँ पर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज दी हैं बाय नेचुरल सिलेक्शन से। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे एडिशनल एमसीक्यूज में, जो कि इसी का एक पार्ट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, सडन एंड इनहेरिटेबल चेंज इन अ जेनेटिक मटेरियल आर कॉल्ड, तो यहाँ पर देखो म्यूटेशन का डिफिनेशन दिया हुआ है कि म्यूटेशन क्या होता है, सडन एंड इनहेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल आर कॉल्ड म्यूटेशन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। जीन टर्म वाज कॉइन्ड बाय, अब यहाँ पर ये वो पूछ रहा है कि जो जीन टर्म है वो किसने दिया था, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेंडल है, जॉनसन है, मूलर है, मॉर्गन है, तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जॉनसन ने ये टर्म दिया था। अब तीसरा क्वेश्चन बोला है द फिनोमेना ऑफ मास्किंग ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एन एले बाय इट्स एले इज कॉल्ड, अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एफिस्टेसिस, हाइपोस्टेसिस, डोमिनेंस या रिसेसिव। तो यहाँ पर आप देखो थर्ड का जो सी ऑप्शन है वो क्या है, सही है, जो कि है डोमिनेंस। तो बुक में आपका दो लॉ दिए हुए हैं, लॉ दो नहीं 3 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीनों लॉ पढ़िएगा, ये सब मेंडल के वर्क से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। देखिए अब अगला एमसीक्यू लॉ पर ही बेस्ड है, तो मैंने अभी बताया है, इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा, तीनों में से कोई एक लॉ पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, जो कि आपका डी ऑप्शन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। अ प्रेग्नेंट फीमेल हैज 2 डॉटर, नाउ व्हाट विल बी द चांस ऑफ बर्थ ऑफ अ मेल बेबी, अभी मैंने कुछ देर पहले इस क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया था कि अगर हम लोग क्रॉस करेंगे मेल और फीमेल का, तो बताओ क्या चांसेस होते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगा। तो आप देख पा रहे हो सी ऑप्शन जो है वो सही है, 50% चांसेस रहते हैं कि लड़का है और लड़की हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो क्रोमोसोम्स पे जीन्स लगे हुए होते हैं उस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन है लोकस, एले, ट्रायड या फिनोटाइप। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो सही है, जो कि क्या है, लोकस। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करेंगे। अ डाई हाइब्रिड इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट, अब यहाँ बोल रहा है कि जो डाई हाइब्रिड इंडिविजुअल होते हैं वो कितने टाइप के गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो ऑप्शन है 2 टाइप, 4 टाइप, 6 टाइप या 8 टाइप। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो क्या है, 4 टाइप, 4 टाइप के यहाँ पर इंडिविजुअल गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, जो कि है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म्स प्लाज्म वाज प्रपोज्ड बाय, अब जो ये थ्योरी है जो जर्म प्लाज्म की है कॉन्टिन्यूटी, उसको किसने प्रपोज किया था, वो थे आपके अगस्ट वीजमैन। तो अगस्त वीजमैन ने ये थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म को प्रपोज किया था। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया मेरे से, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ।
जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक्स और वाई क्रोमोसोम वाला है वो आपका रॉन्ग था। जो 3 का है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है वो ए है, ना कि यहाँ पर जो मैं बताया सी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये कुछ एमसीक्यूज थे जो मेरे से छूट गए थे, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। मैं दोबारा से इसको बता दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, बिल्कुल सही। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, बिल्कुल सही। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन, ये भी सही है। फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन, ये गलत है स्टूडेंट्स, ये सही नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर क्या है? डी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, इफ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट कैपिटल आर वाई वाई इज क्रॉस्ड विथ wrinkled येलो सीडेड प्लांट स्मॉलर वाई वाई, द सीड प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन आर। तो बोला है कि जो F1 जनरेशन में सीड प्रोड्यूस होंगे वो कौन से होंगे? तो ये होंगे राउंड एंड येलो। तो जो F1 जनरेशन है इसका क्या मतलब है? इसको बोलते हैं फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। तो ये F1 जनरेशन F2 जनरेशन में क्या क्या चीज़ें बनती हैं इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, इसमें आपको ज़रूर से भी डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जिसका आंसर आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, जो कि पिछली बार मैंने गलत बता दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इन ह्यूमंस मेल्स ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन। अब वो कौन कौन से हैं? जो कि आपका एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, ये आपके परफेक्टली अनपेयर्ड होते हैं, ना कि पेयर्ड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ गलतियां थी जिसको मैंने सही किया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ये सारे एमसीक्यूज आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप ज़रूर से एक दो बार अगर देख लेते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से आप चीज़ों को समझ सकेंगे। और यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जो आप होता है कि जेनेटिक्स का नाम किसने दिया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ठीक है। और आपका हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जेनेटिक्स नाम किसने लिया। जो आपके मेंडल साहब हैं वो पी प्लांट को क्यों चूज किए, कौन कौन से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, इन सब से भी एमसीक्यूज बन सकता है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़िए, कुछ भी नहीं छोड़िए स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन, ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कमेंट शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और स्टूडेंट्स आप अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, अपना ध्यान रखिए, अपना माता पिता का ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।